आज आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से सेक्टर P3 ग्रेटर नोएडा में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। इस मौके पर दादरी विधायक तेजपाल नागर ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री रविशंकर जी के NGO RTO के द्वारा जो आज वृक्षारोपण हुआ है, जिसमें जो पेड़ लगाए हैं इनकी सुरक्षा भी 3 साल तक यही करेंगे। सबसे पहले तो मैं इन्हें बधाई देता हूँ जो मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज के जमाने में, आज के युग में प्रदूषण इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं, उसमें जीवित रहना बहुत मुश्किल है। ये इस प्रदूषण को दूर कर रहे हैं। इस पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन पेड़ों की रक्षा बिल्कुल 100% 3 साल तक करेंगे। 3 साल के बाद ये बड़े हो जाएंगे, फिर इनकी रक्षा की भी जरूरत नहीं है, फिर तो अपने आप बड़े हो जाएंगे। मैं पुनः इनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वृक्षायुर्वेदा अभियान के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स, सेक्टर P3 RWA के पदाधिकारी और सेक्टर वासियों द्वारा 2500 पौधे रोपित किए गए। मेरा नाम संजय द्राबू है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का एक वॉलंटियर हूँ और यहाँ पे हम एक मिनी फॉरेस्ट बना रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट, जो एक सिर्फ पेड़ नहीं लगा रहे हैं बट अगले 3 साल तक उनका रेख रखाव भी हम ही करेंगे। यहाँ का सारा देखना है कि ये सब 2500 पौधे अच्छे से बड़े हो जाए और एक हम ऑक्सीजन ज़्यादा दे यहाँ पे अपने सेक्टर वासियों को। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मधु अग्रवाल है। मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर एंड डीन हूँ। मैंने सेवानिवृत्ति सेवा करने के लिए ली है कि मुझे अब प्रकृति की सेवा करनी है। तो ये हम सबका वैसे तो संगच्छत्वम हमारे जय गुरु जी का हम लोगों को उन्होंने बताया है, इकट्ठे होके हमें बायोडाइवर्सिटी एक श्री अरण्यम नाम से हम यहाँ पर बना रहे हैं। एक बन चुका है, ये दूसरा है और अभी ये रुकेगा नहीं, ये तो शुरुआत है। और इसके हमारे 3 मेन फोकस हैं। नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी। तितली का पॉलिनेशन बंद हो रहा था, हाथों से करना पड़ रहा है। हमने वीडियो देखी, हमें बड़ा कष्ट हुआ, हमने करंज ढूंढ के मंगाया। इस पर सबसे ज्यादा तितली पीछे वो पत्ते हैं उनके पीछे, उनके पीछे अंडे देती हैं और फिर ये इनसे जो है पूरा पॉलिनेशन करने में आसपास में भी सब में तितलियां आ जाएंगी इनके लगने से। और दूसरा हमारा है, हमारी मेडिसिनल जड़ी बूटी खत्म हो रही है। हमने ऐसी ऐसी जगहों की रिसर्च करके जड़ी बूटी के नाम कलेक्ट किए हैं, वहीं से लाएंगे और कम से कम एक पौधा लगाएंगे। हम उनके बीज प्रिजर्व करेंगे और आगे बढ़ाएंगे ताकि वो लुप्त ना हो। पर से बहुत सारी तरह की हम खाद बनाते हैं नेचुरली, जिसमें जीवामृत मेरी फ्रेंड लाई है अभी, और उसको हम यहाँ प्रयोग करेंगे। इससे कोई हमें केमिकल नहीं डालने पड़ते। ये देखिए, ये बायो एंजाइम है, ये बाढ़ के पानी में मिला के हम लोग यूज करते हैं और जीवामृत हम पानी में मिला के यहाँ पानी लगाएंगे, इसीलिए अभी पानी नहीं लगवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो है सोसाइटी नेचुरल फार्मिंग सिखा रहे हैं। अभी असम में 10,000 फार्मर्स को हमने सिखाया। अभी हम गुजरात में भी, और इस तरीके से पूरे देश में करीब 22 से 23 लाख फार्मर्स को हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो यही है कि उनको हम प्राकृतिक रूप से पूरी खेती, जहाँ उनको बाजार से कुछ खरीदना नहीं, देसी बीज वो यूज कर रहे हैं, गाय के गोबर और गौमूत्र से ही सारा फर्टिलाइजर, मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड बना रहे हैं। तो किसानों को सशक्त कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ हम प्रकृति की पूरी रूप से हर तरीके से उसको वापस अपने शुद्ध रूप में ला रहे हैं, जहाँ कोई केमिकल नहीं है, जहाँ कोई आर्टिफिशियल चीज बाहर से नहीं है। देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग तो हमेशा से जाना जाता है कि हम समाज के हर चीज के लिए काम करते हैं, बच्चे बड़े, पर्यावरण, हर चीज के लिए। और पर्यावरण से तो सच पूछे कि ये तो एक हमारी पहचान है। अब आपको लगता है ना, पर्यावरण से हमारी पहचान है। तो हमारा पूरे मतलब इंडिया में और कुछ तो विदेशों में भी बहुत सारे 180 कंट्री में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत जगह हम प्लांटेशन का ड्राइव करते हैं। हर समय हम लोग इसको प्राकृतिक तरीके से करते हैं। इस बार हम लोगों ने स्पेशली वृक्ष आयुर्वेदा जो टेक्निक है, उस टेक्निक को करके और श्री अरण्यम के नाम से पूरे देश में जगह जगह पे जो गवर्नमेंट साथ कोलैबोरेट करके, प्राइवेट पार्टिसिपेशन से, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जेल में, कॉलेजेस में, जहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि हम प्लांट लगाएंगे, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ पे एक तकनीकी से वृक्ष आयुर्वेदा का तकनीक, किस प्लांट के साथ कौन सा प्लांट जाएगा, किस तरह से वहाँ के लोकल जमीन में कौन सी अच्छा वृक्ष होगा, उससे क्या वातावरण पे पैदा होगा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसे बढ़ेगी, और एक
एक तरह से शायद पूछे सिटी के आसपास इसलिए हम कर रहे हैं कि हम ना एक सिटी के लिए एक छोटा सा लंग्स क्रिएट कर रहे हैं। हर सिटी के बगल में या बीच बीच में अगर हम छोटा सा इस तरह का एक वृक्ष आयुर्वेदा पे एक ये श्री अरण्यम को, मतलब जापान में इसको मियावाकी बोलते हैं, लेकिन हमारे देश में ये इससे भी बहुत पहले से था, बहुत पहले से वृक्ष आयुर्वेदा कृषि प्रसार ये हमारी धरोहर थी, तो उसी के बेस्ड पे कर रहे हैं। तो एक छोटा सा लंग्स क्रिएट कर रहे हैं हर सिटी के बगल में, जगह जगह पे। तो एक कैसे बोले, अपने हिस्से का हम कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग वाले। आप भी आइए, जुड़िए और हमारे साथ मस्त रहिए, पर्यावरण को शुद्ध कीजिए, अपने लिए कीजिए। ये हम दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। मेरा यही है कि पीछे जो हमने देखा है कितनी जो गर्मी पड़ी है हमारे यहाँ, पूरे देश में नहीं, पूरे मतलब पूरा आपके दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को महसूस किया गया है कितना जरूरी है आज पेड़ लगाना। ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर रहे हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का हम बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। यहाँ मौजूद सभी आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने RWA P3 परिवार की तरफ से कि आप लोग हमारे सेक्टर में आए और आप लोगों ने हमारे सेक्टर की इस ग्रीन बेल्ट को चुना। हम लोग अपनी तरफ से भी पूरा सहयोग योगदान के लिए हर चीज़ के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूरा P3 परिवार आपका धन्यवाद करता है कि आप यहाँ पूरा बायोडाइवर्सिटी को इतना सुंदर बनाने जा रहे हैं, पूरा प्लांटेशन कर पूरी जो वायुमंडल को शुद्ध करने जा रहे हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। लाते पेड़ हमें बहुत बताते, दुनिया के ये सारे जीव पेड़ों के हैं बहुत करीब। पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन कभी नहीं देते कुछ। सब जीवन से का जीवन चलता, पेड़ों से ही पेट है पलता। प्राण वायु के पेड़ रक्षक, दूषित वायु के रक्षक। पेड़ हमारा जीवन धन है, इनके बिना अधूरापन है। मत काटो तुम और उगाओ, दुनिया में हरियाली लाओ, रंग बिरंगे इस दुनिया में, और अधिक इस दुनिया को और अधिक खुशहाल बनाओ। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।